ये जो उल्टी पुल्टी गलत खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता, फायदा नहीं। बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज फिर बयान देकर प्रदेश के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। मायावती ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वो 2027 के चुनावों में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन के तमाम प्रयासों को सिरे से खारिज कर दिया। बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। मायावती ने बीएसपी का किसी अन्य दलों के साथ गठबंधन की खबरों के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया और सपा कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने तीनों दलों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का विरोधी भी करार दिया। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी होने के कारण इनका अंबेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता, फायदा नहीं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बीएसपी के साथ ओवैसी और पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थीं। इसकी वजह यह मानी जा रही है कि बीएसपी का सपा कांग्रेस से तो गठबंधन होने से रहा और एनडीए में उनका समायोजन नामुमकिन है। ऐसे में प्रदेश में गैर एनडीए और गैर इंडिया गठबंधन की उम्मीदें प्रबल हो रही थीं, लेकिन मायावती ने उन्हें सिरे से खारिज तो किया ही, साथ ही उसकी वजह भी बताई। बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बने। यूपी में इन दिनों कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ सके। सदन में संख्या बल के मुताबिक बीएसपी सबसे कमजोर दल होने के बावजूद उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। मायावती में इस आत्मविश्वास की वजह भी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर्स का मोह बीजेपी से भंग हो रहा है। ऐसे में मायावती को लगता है कि 2027 में वो फिर 2007 की तरह ब्राह्मणों और अपने कैडर के साथ सोशल इंजीनियरिंग करके एक बार फिर यूपी की सत्ता पर काबिज हो जाएंगी। मायावती में आत्मविश्वास की दूसरी वजह यह है कि वो सत्ता विरोधी लहर को अपने पाले में लाना चाहती हैं। किसी भी दल के साथ गठबंधन करके सत्ता विरोधी लहर से छिटकने वाले वोटर्स को वो विरोधी नहीं बल्कि अपने लिए विकल्प बनाना चाहती हैं। शायद इसीलिए वो गेस्ट हाउस कांड से लेकर उन तमाम मुद्दों को गिना रही हैं ताकि उन्हें बीजेपी में सत्ता विरोध से उपजे असंतोष का फायदा मिल सके। अब मुझे टाइप 8 का सही बंगला अलाट किया गया है, जिसे मैंने स्वीकार भी कर लिया है, जिसको लेकर भी अब किस्म किस्म की गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं,
क्योंकि इस मामले में ये बात भी सर्वविदित है कि सपा सरकार के चलते व इनके मुखिया के इशारे पर ही दिनांक 2 जून सन 1995 की लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मुझ पर जानलेवा हमला होने के बाद अगले दिन दिनांक 3 जून 1995 को बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में बनी पहली सरकार के समय से ही सुरक्षा कारणों से मुझे विशेष उच्च सुरक्षा तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दी गई थी तथा वह सुरक्षा खतरा कम होने की बजाय अब और भी बढ़ जाने के साथ साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइप 8 का बंगला पूर्व में दिए गए 3 त्यागराज मार्ग के टाइप 8 के बदले में मिला है जी। पहले भी मुझे टाइप 8 मिला हुआ था जो तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इस प्रकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते व खासकर सुरक्षा मायावती को पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से राजनीति करें और फैसले लें। इस पर सवाल उठाना भी उचित नहीं है, लेकिन देखना होगा कि गठबंधन की राजनीति के इस दौर और प्रदेश के उलझे जाति समीकरण व सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आंधी में मायावती का दावा कितना हकीकत साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, 12 की मिरर।